मानविंदर रावत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। आज आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, ग्रहों की चाल आपके लिए क्या कहती है। मेष राशि जो होती है इसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल साहस पराक्रम के देवता होते हैं। मंगल आपके लग्नेश होकर के इस पूरे महीने यानी कि राशि के स्वामी होकर के तृतीय स्थान में छोटे भाई बहन मित्र गणों साहस पराक्रम के घर में गोचर करेंगे। आप इस कुंडली के माध्यम से समझ भी सकते हैं, जहां 3 नंबर लिखा है वहां पर मंगल विराजमान है। शत्रु राशि में है तो उतना अनुकूल फल नहीं दे पाते। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति इस पूरे महीने जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ विराजमान है। वो धन का परिवार का घर होता है, वाणी का होता है, और वो भाग्य का डिपार्टमेंट लेकर के आपकी वाणी और आपके धन के घर में विराजमान है। इसके अलावा जहाँ आप 12 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं वहाँ शुक्रदेव विराजमान है, और ये भी पूरे महीने इस 12 नंबर यानी कि खर्च के व्यय स्थान में गोचर करेंगे। जहां बुध आपको बैठे हुए प्रतीत हो रहे होंगे 12 नंबर में, बुध भी पूरे महीने इसी घर में गोचर करेंगे। इसके अलावा राहु केतु का भी जहां आपको राशियों में दिखाई पड़ रहा है गोचर, वो वहीं रहना है। शनि जहां 11 नंबर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं यानी कि लाभ के घर में, बड़े भाई बहनों के घर में, वो भी इसी स्थान में रहेंगे। आपको जहां सूर्य बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, केवल और केवल सूर्य ग्रह का ट्रांजिट होगा गोचर के अंदर, और किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं होगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना। सूर्य दिनांक 14 मार्च की शाम को मीन राशि में यानी कि जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर गोचर कर जाएंगे। अब विषय ये है समझने का, मुख्य रूप से आपको इस डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। ये जो 4 राशियां हैं इनमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा। ये चारों राशियां खाली हैं और ये चारों राशियां केंद्र स्थानों में आ रही हैं। अर्थात एक पार्श्विक दोष का प्रभाव आपके जीवन में मेष राशि के अनुसार इस मार्च महीने में दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको 4 भावों का विशेष रूप से ध्यान करके चलना होगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ये कि मैरिज लाइफ में काफ़ी ध्यान, सावधानी, सतर्कता बरतिएगा। साथ में फर्स्ट पॉइंट में ये भी कहूँगा कि आपको व्यापारिक पार्टनर से भी थोड़े मनमुटाव फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कैरियर को लेकर के भी सेकंड नंबर पर विशेष सावधानियां बरतनी होंगी कैरियर के दृष्टिकोण से। इसके अलावा मान सम्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से 3rd नंबर पर कहना चाहूँगा ध्यान रखिएगा, और 4th नंबर पर कहना चाहूँगा सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद के दृष्टिकोण से। यानी कि ये चारों के चारों जो स्थान हैं आपके लिए ज़्यादा अनुकूल स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहे। अब विषय ये आता है कि आपको फिर कौन से समय पर कौन सा ग्रह सपोर्ट करेगा, इसकी जानकारी देना प्रारंभ करता हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप ज़रूर फॉलो करें ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए मेष राशि की ही बात कर लेते हैं, जिसमें आपके कैरियर के विषय में ये कहना चाहूँगा कि शनि महाराज के पास जाए तो है। अगर आप कोई कल पुर्जे का, स्पेयर पार्ट्स का, या फिर आप माइनिंग का, कोल का, लीकर, या आप लुब्रिकेशन ऑयल ऐसी चीज़ों का कार्य करते हैं, आप गैस पेट्रोल का काम करते हैं, आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। बट 15 मार्च से आपका ग्रह कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको राहत देने वाला रहेगा। पर जैसा मैंने आपको बोला कि आपके केंद्र स्थान में पार्श्विक दोष बना हुआ है, इसलिए ओवरऑल जो ग्रह स्थिति है वो आपकी अनुकूल नहीं रहेगी। आपको पहले 15 दिनों में विशेष सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए।
मान सम्मान के लिए तो मैं आपको कह ही रहा हूँ कि किसी स्त्री के द्वारा आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जा सकती है, या किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री के लिए, क्योंकि बुध की और शुक्र की और राहु की युति द्वादश स्थान में बन गई है। यानी कि तीसरा भाव और साथ में रोग चोट का स्वामी बुध वो 12वें भाव में चला गया और शुक्र के साथ में है। और बुध शुक्र दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं, एक दूसरे के साथ इनकी अच्छी खासी जमती भी है, यानी कि मित्रता वाला अच्छा व्यवहार है। तो आपको यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके फिजूल खर्ची बढ़ेगी, व्यर्थ के खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे और आपका खुद पर स्वयं पर कंट्रोल नहीं रहेगा। इस प्रकार के धन हानि के योग भी दिखाई देते हैं। यदि बात करी जाए आर्थिक रूप से कैसा रहेगा ये महीना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि धन तंत्र तो शुक्र के पास है, वो तो उच्च के हो के खर्च के घर में बैठ गए, यानी कि पैसा जो आएगा उससे अधिक मात्रा में खर्च होगा। ऐसे ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको उच्च शुक्र का जो प्रभाव है धन खर्ची के रूप में फेस करना पड़ेगा। बट पैसा आएगा, उसका रीज़न ये है कि जुपिटर आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, पैसे के घर में बैठे हैं, तो वो धन वृद्धि आपकी कराते रहेंगे। भाग्य के अनुरूप आपको पैसा प्राप्त होता रहेगा। बात करना चाहूँगा आपसे मैं दाम्पत्य जीवन की, तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मन का भटकाव होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान और सावधानी बरतते हुए आगे बढ़िएगा। और विशेष रूप से 12 मार्च से लेकर के महीने के अंत तक। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, तो बुध आपको त्वचा संबंधी रोग दे सकते हैं। अगर आपको सोराइसिस या फिर लिकोडर्मा या आपको स्किन एलर्जी की किसी भी रूप में परेशानी चल रही है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में आपको पैरों में तकलीफ भी बढ़ेगी। और यदि डॉक्टर के द्वारा आपको कोई सर्जरी रिकमेंड की गई है और आप मेष राशि के हैं, तो सर्जरी आपकी सफलपूर्वक संपन्न होगी। अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहना चाहूँगा कि दायित्व आ जाता है सूर्य ग्रह के पास। सूर्य पहले 15 दिनों तक तो आपके देख ही रहे हैं खुद के घर को। आप देख सकते हैं जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य की दृष्टि आ रही है 11 नंबर में बैठ करके। पर उसके बाद इतना मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग पाएगा। आपको शेयर बाजार ट्रेडिंग वगैरह में नुकसान हो सकता है। आप थोड़ा संभल के कार्य इस महीने करिएगा। संतान की तरफ से भी आपको चिंताएं सताने लगेंगी, ऐसे ग्रह योग दिखाई पड़ते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी जुपिटर हैं। बस एक ये सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है कि भाग्य बस आपको सपोर्ट कर रहा है। देर सवेर भाग्य के अनुरूप कार्य आपके बनते रहेंगे। मंगल ग्रह तीसरे भाव में 3 नंबर राशि में हो जाने के कारण आपको अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा चीटिंग, धोखा, फरेब ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इसलिए आप थोड़ा इस दृष्टिकोण से भी सावधान रहिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। अगर मैं उपाय के दृष्टिकोण से बात करूं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महीने आपको विशेष रूप से मंगल की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही आपको दैत्य गुरु शुक्र की भी पूजा करनी चाहिए। आपको विशेष रूप से दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर ऐसी चीज़ों का केवल और केवल शुक्रवार के दिन दान पुण्य आप कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो आप कुछ भी ना करके केवल एक उपाय कर लीजिएगा जो बुधवार के दिन आपको करना है कि आप हरी चीज़ों का दान अवश्य करिएगा। चाहे हरी मूंग, हरी सब्जी, हरे फल, हरी मिठाइयाँ, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो। आप हरा चारा, गौ सेवा, ये सब बुधवार के दिन करिए। बाकी सब छोड़ दीजिए, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये है आपका मेष राशि का रिजल्ट। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।